हेलो फ्रेंड, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनु टेक एजुकेशन। हमारे चैनल का नाम है गाइस अनु टेक एजुकेशन। और यहाँ पर हम ग्रामर की उस सारी सीरीज को कंप्लीट करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से कहो या कंपटीशन के अकॉर्डिंग कहो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले बहुत जब से हम टेंस पढ़ रहे हैं बहुत पक चुके हैं हम। चुका चुकी चुके था थी थे गागे गीगे इस टाइप के हमारी मैडम ने तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत बताई। लेकिन हम लोग कुछ नए तरीके से एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आज टेंस को देखने वाले हैं ना, कि कैसे हम टेंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं टेंस की प्रॉब्लम। आप लोगों ने ये तो देखा होगा, स्ट्रक्चर बहुत रटा होगा। कैसे रटा होगा गाइस? कि बस चुका था चुकी थी चुके थे रहा था रही थी रहे थे, हम 2 दिन से दिल्ली गए थे, 2 दिन से जो भी करे थे, है ना, करे थे आए थे गए थे, इस टाइप की चीजें हम लोगों ने बहुत देखा। लेकिन आप लोगों ने कभी उसका यूज करके देखा कि आखिर उसका यूज होता किस टाइप से है? तो हम लोग टेंस के सारे वीडियो हम लोगों ने 12 या 13 वीडियो हुए हैं गाइस हमारे। तो हमने स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग हमने पहले, आप लोग जो भी स्कूल के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप पहले यूट्यूब पर सर्च करना अनुटेक एजुकेशन, ये लिखा है अपने चैनल का नाम, यहाँ पे आप लोग सर्च करना। उसके बाद में आपको टेंस के वीडियो सर्च करना, वहाँ पे बेसिक से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। वो तो हमारे 13 वीडियो थे स्कूल के हमारे स्टूडेंट, जिन्हें हिंदी मीडियम वाले, जिनको बहुत ज्यादा इंग्लिश सीखने की जरूरत होती है और इंग्लिश के स्ट्रक्चर उन लोगों को याद नहीं होते हैं। वह स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन उनको वो ट्रिक नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलना चाहिए गाइस, है ना। तो वो हम लोगों ने 13 वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है। हमारी उन क्लासों में हमने सारी चीजें कवर कर लिया है। और अब मैं उन बच्चों से भी कहूंगी कि जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी उन्हें नॉलेज नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो गाइस आप क्या करना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेरी पहली फर्स्ट क्लास से ही आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए। उससे आप देखेंगे तो उससे आपको टेंस से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उससे। ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसमें सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें और सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान, उनकी वर्बों के बारे में मैंने पूरा एक एक चीजें आप लोगों को समझा रखी। ठीक है। मैं बहुत सारी बुकों से एनालाइज करती हूँ गाइस, उसके बाद ही आप लोगों के लिए नए नए कॉन्सेप्ट लाती हूँ। सो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और देखने की जरूर कोशिश करना। एक बार में आपको नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार 10 बार याद कीजिए और लिखिए। उससे आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा, आप जितने बार चाहे उतने बार अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो ठीक है ना, बातें तो बहुत हो गई, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम लोग जिस टेंस की बात कर रहे हैं ना, हमने एक बार टेंस खत्म कर चुका है, लेकिन हम फिर से क्यों टेंस चालू कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अब जब हम ये टेंस चालू कर रहे हैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिशन वाले बच्चे आके फंस जाते हैं। उन लोगों को क्या होता है, चुका चुकी चुके रहा रही रहे, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता, चाहे वह लो लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैडम हमें तो टेंस आता है, आप सोच रहे हैं कि हमें तो टेंस बनता है। मैम हम तो टेंस क्यों देखें बार बार, हमको तो बस ये 2-4 वर्ब याद हो गई हैं और हमें थोड़ा बहुत पता है कि किसके साथ क्या आता है, इज एम आर हैज या वाज वर आईएनजी, ये सब हमने वर्ब याद कर ली, मतलब वर्ब याद हो गई तो टेंस बन गई क्या? बिल्कुल नहीं बने। ठीक है ना। अब देखिए तो सही कि आखिर उनको सॉल्व कर कैसे रहे हैं और उनका प्रयोग कैसे किस टाइप से हम कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज के हमारे टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्रेजेंट मतलब पूर्व वर्तमान काल की बात हो रही, अभी की बात हो रही है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। वैसे तो मैंने पूरी बेसिक की क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ले चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार जरूर बताऊंगी। ठीक है। बहुत से अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कुछ बहुत जिन लोगों से बिल्कुल भी नहीं बनता है, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम क्वालिटी के होते हैं ना। तो हमारा काम है सबको लेके चलना। जो हाई लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो भी देखें, लेकिन जिन बच्चों का लेवल इंग्लिश ग्रामर में बहुत लो चल रहा है तो उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है ना। और हम उनको भी लेकर चलेंगे, हम पूरे टॉपिक कवर करेंगे एक के बाद एक। ठीक है। जैसे वॉइस टेंस नरेशन सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में बेसिक चीजें, कि सिंगुलर और प्लूरल आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं ना हमारे सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। तो अब हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ही सी इट किसी का नाम, है ना।
जैसे राम, श्याम, राधा, रानी, मोहन, जो भी हो, ठीक है। प्लूरल की गिनती में हम बात करेंगे, प्लूरल कौन कौन से होगा, तो प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ठीक है ना। या एक ऐसा नाउन जिसमें एस लगा है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, ठीक है, इसको हम प्लूरल बोलते हैं। आप लोगों को इसका हिंदी तो पता ही होगा ना, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इनके साथ अब वर्ब कैसे लगती है। तो हमेशा गाइस हमें ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। कैसे लगता है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। और हमें ये याद रखना है कि ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इतने। अब इनके साथ हमें क्या लगाना है वो चीज देखना है हमें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इतनी छोटी से छोटी चीजें शायद आप लोगों को कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बेसिक को एकदम छोटी से छोटी चीजें बता रही हूँ बच्चों को। मेरा काम है जीरो से हाई तक लेके जाना स्टूडेंटों को, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इस चीज को तो आपको याद रखना ही है, चाहे अगर हम नींद में भी पूछें तो आपसे बन जाना चाहिए मैम कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। अब हम बढ़े थोड़े से आगे। इसकी कुछ हमने देखा प्रेजेंट टेंस की, कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस की तो वो हमारी क्या होती है गाइस, इज, एम, आर, ठीक है ना। ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, आप लोगों को पता होगा, और इनके साथ में हम लोग आईएनजी भी लगाते हैं, पर मैं अभी सिर्फ छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, इसीलिए मैं आपको इसके आगे की चीजें नहीं बता रही हूँ। पर इसके साथ में आईएनजी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर सिंपल सेंटेंसों में आईएनजी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, देखेंगे हम, लेकिन ये आता है इसके साथ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या होता है, उसके साथ भी हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद और आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, लेकिन उसमें भी हम कुछ भी नहीं करते, बस यहाँ की हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले जा लेते हैं, हैज हैव को, और बीन आईएनजी चिपका देते हैं बस। जब उसका प्रयोग होगा तो मैं बताऊंगी, पिछली क्लास में मैं पूरा बता चुकी हूँ। आप टेंस का इससे पहले वाला बेसिक वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। तो अब हमने देखा इज, एम, आर, आईएनजी, इनकी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, और हैज हैव भी होती है, ओके। अब हम देखेंगे कि इसको प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि आई के साथ क्या होता है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ लिखा है इसे, प्लूरल सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब आप लोगों को ये तो पता है ना, वर्ब क्या होती है, क्रियाएं, हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही, किसी को मार रहे हो आप, आपके सामने कोई आया और आप इसको मार रहे हैं, ठीक है, वो भी एक क्रिया है। आप बैठे बैठे बहुत सारा खाना खा रहे हैं, वो भी एक क्रिया हो गई। दौड़ रहे हैं, नहा रहे हैं, गा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, जब बैठे बैठे भी रक्षाबंधन में बहुत सारी मिठाई खाई आपने, तो वो सारी क्रियाएं ही हैं आप लोगों की, ठीक है ना। तो वही क्रियाओं को हम वर्ब कहते हैं। और देखिए हमने प्ले हमारी एक क्रिया है, तो हमें तो पता है ना कि आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई हमारी, प्ले, ठीक है ना। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, आई के साथ प्ले लगा देंगे बस चुपचाप। अब हम देखेंगे सिंगुलर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा ही, और हम देखेंगे ही के साथ में क्या आता है गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो हमने देखा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले थी, और हमने क्या किया, उसमें एस को ऐड कर दिया, तो प्लेस हो गया। तो सिंगुलर के साथ हम इस प्रकार से एस या ईएस लगाते हैं, और या एस या ईएस को हम हटाते हैं, ठीक है ना। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत जीरो लेवल की चीज थी जो आप लोगों को पता होगी, क्योंकि आप लोग भी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्कूल में, कोचिंग में, है ना, और बहुत से टीचरों से आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों को तो इतना नॉलेज है कि सिंगुलर के साथ क्या आता है, प्लूरल के साथ क्या आता है। अब हम थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं ये टेबल सारी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ गाइस, है ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि एकदम से डायरेक्ट, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं वही चीज हर एक क्लास में रिपीट करूंगी तो फिर क्या है, जो स्टूडेंट शुरू से देखते हैं ना, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है मैम वही वही चीजें बता रहे हैं आप लोग। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना, जिसमें बेसिक चीजें बताया हुआ है मैंने। टेंथ की तो हमारी 13 क्लास पहले ही हो चुकी है, उसमें हमने छोटी छोटी चीजें बताया। मैं तो ये सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज बता रहे हैं बस। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अब ये इज, एम, आर,
अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमें तो आती नहीं है ना इंग्लिश, तो हम कैसे सेलेक्ट करें। तो हमने देखा आई, हमें दे दिया ब्लैंक और टीचर, और वहाँ पे हमको ये इतनी वर्ब दे दिया, तो हमें तो पता है ना कि आई के साथ एम आता है, तो हम वहाँ पे एम फिल कर देंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यू की, यू के बाद हमें ब्लैंक दिया है और स्टूडेंट, ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, है ना। इस अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही दिया होता तो हम यहाँ इसका प्रयोग करते, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ एस और पीपी का कॉन्सेप्ट, है ना। हम तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही इसकी बात कर चुके हैं कि जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देखा गाइस, वैसे हमने सिंगुलर वर्ब को लगा दिया चुपचाप। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट देखा, प्लूरल वर्ब लगा दिया। और हम तो बात कर ही चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और उनकी वर्ब कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आपको ये भी शॉर्ट फॉर्म याद रखना है एसएसपीपी, और ये इतनी चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। तो यू हमने देखी, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब लगाया है ना, हमने पीपी देखा ना अभी, तो प्लूरल वर्ब क्या है हमारी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो आर लगाए अ स्टूडेंट। अब दे भी हमारा प्लूरल है, अभी मैंने आपको बताया दे, दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें फिर से प्लूरल वर्ब लगाना है, तो दे के साथ हमने आर लगाया। हम दे के साथ इस क्यों लगाएंगे, अगर हम दे के साथ इस लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है इसलिए, और दे आर बिजी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार, तो आप स्किप करके देख सकते हैं उसको, है ना, थोड़ा सा पीछे आके देख सकते हैं 10 बार, जितने बार चाहे उतने बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आई हैव अ पेन, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े हम परफेक्ट में, कि मेरे पास एक पेन है, तो हम लोग ये क्या है, हम लोग इंग्लिश बोलने के पर्पज से हुआ कि हमारे हमारी स्पोकन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई हैव अ पेन, है ना। तो अभी हमें तो पता है ना कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और हैव भी एक प्लूरल वर्ब है, और हैज सिंगुलर वर्ब है। यार आप लोगों को अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं पता होगा तो प्लीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरे क्लास में जाना और फर्स्ट वीडियो को देखना, आपको वहां से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हमने हैज का प्रयोग किया। हमें हमेशा याद रखना है कि ये हमारी सिंगुलर वर्ब है और ये हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसमें कि सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया, आई हैव अ पेन, सी हैज अ पेन, है ना, सी एक सिंगुलर था इसीलिए हमने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया। ये तो हमारा डेमो था जस्ट क्लास का, है ना, क्योंकि अब हम कुछ नए तरीके से टेंस को देख रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से देखेंगे। और एकदम मैं पढ़ाऊंगी आपको पूरा इंग्लिश में कॉन्सेप्ट, लेकिन हम बात करेंगे एकदम हिंदी में, और हिंदी ऐसे पढ़ेंगे हम लोग टेंस जैसे कि आमने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और हम बात ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, है ना। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको, मेरे पास जो कंटेंट है बहुत ही यूनिक कंटेंट है गाइज, मैं बहुत सी बुकों से एनालाइज करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के लिए एक नया नया कंटेंट, नए नए टॉपिक लेकर आ रही हूँ, है ना। तो हम लोग एकदम नए तरीके से बात करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में आके टेंस के क्वेश्चन पूछते कैसे हैं और स्टूडेंट फर्स्ट कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने ये बेसिक चीजें बताया है, ये तो मैं लगभग हर एक क्लास में बताती हूँ, ताकि आप लोग जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना तो आपके दिमाग का लाइट जल जाता है कि हाँ मैम ने पिछली क्लास में ये बताया था, मतलब ये चीज है ना, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को वही वही थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ यार, याद रखवाने के लिए, है ना। सो प्लीज आप लोग ये मत सोचिए कि बार बार उसी चीज को बता रहे हैं, लेकिन मैं क्या है, कुछ लोग पहली बार देखते हैं ना इस क्लास को, तो उनको एकदम से समझ में नहीं आता, इसीलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुराना। लेकिन अब हमें इतना तो पता चल गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, और उनकी वर्ब कौन कौन सी होती है, और उनका प्रयोग हम किस टाइप से करते हैं, ठीक है। हमने इसका देखे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे लगाई जाती है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब कैसे लगाते हैं, इज एम आर को हम कैसे यूज करते हैं, हैज हैव के साथ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगले थोड़ी और आगे की बात करते हैं, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप तो बोल रहे थे कि बहुत नए तरीके से टेंस पढ़ाने वाली हूँ, तो हम देखें भी तो सही कि कैसा नया तरीका है, क्योंकि चुके तो हम बचपने से ही पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में नहीं जाता, बिल्कुल सर के ऊपर से जाती है ना, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग है ही नहीं, हमारी मातृभाषा ही नहीं है गाइस, तो हमें बनेगी कैसे एक बार में, है ना, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, और माना कि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट, लेकिन फिर भी
उन लोग भी कहीं ना कहीं टेंस को टेंशन ही समझ बैठते हैं बट। तो आप बोल रहे होंगे कि कैसे नया तरीका है, हम भी तो देखें, तो चलिए देखते हैं कैसा नया तरीका है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला रूल ये कहता है कि कोई भी चीज अगर यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है ना, कैसे यूनिवर्सल फैक्ट, द सन, द अर्थ, द स्टार, द मून, मतलब ये फैक्ट है, इन्हें कोई भी बदल नहीं सकता, ठीक है ना। पृथ्वी है तो है, सन है तो राइज होगा, तो हर दिन ही होगा, ठीक है ना। स्टार चमकेंगे तो वो चमकेंगे ही, साइन करेंगे ही, ठीक है ना। और मून ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो लगाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल चीजें, चमकेगी, घूमेगी, राइज करेगी, जो भी है, ठीक है। ऑर्बिट्स के बारे में है, ये उपग्रहों के बारे में। तो अब हम देखेंगे इसमें कि ये चीज तो यूनिवर्सल फैक्ट है गाइस, हमेशा होगी ही, ऐसा तो नहीं कि आज चंद्रमा उगेगा कल उगेगा ही नहीं, है ना। अब हम देखेंगे राइज होगा ही नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे द अर्थ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये आज मूव करेगी सन के आसपास और फिर कल से तो बंद ही कर देगी, कल से बोलेगी नहीं मैं मूव कर करके बहुत थक चुकी हूँ या मेरी तबीयत खराब हो गई है, जो भी, तो मैं अब नहीं घूमूंगी, ऐसा तो नहीं होगा, इसको करना ही पड़ेगा ये, है ना। सन को राइज होना ही पड़ेगा, ठीक है, स्टारों को चमकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि अगर नंबर 1 कहता है हमारा रूल कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया है जिसके शुरू में द स्टार, द मून, द सन, ठीक है ना, द अर्थ, इस टाइप से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर यूनिवर्सल फैक्ट आते हैं हमारे तो ये हमारा जाता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे, अब आपका दिमाग बहुत क्या होता है, स्टूडेंटों का दिमाग बहुत एडवांस चलता है। अब वो सोच रहे होंगे अरे यार राइजेस भी आ सकता है, ये भी तो, इस राइजेस भी तो प्रेजेंट सिंपल ही है ना, अब ये भी तो प्रेजेंट टेंस का ही है ना राइज, तो हम क्यों इनको भी ना लगा दें। लेकिन नहीं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस टेंस में जाएगा ये सेंटेंस, है ना। और आप लोग वही इज राइजिंग कंटिन्यूस में भेज दे रहे हैं उसको बिना मतलब, है ना, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा दे रहे हैं, तो वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बस हमें ये याद रखना है कि जैसे यूनिवर्सल फैक्ट देखा हमने, वैसे इसको प्रेजेंट सिंपल मतलब या इंडेफिनिट टेंस में हम इसको भेज देते हैं। और इसकी सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये सारे सिंगुलर है, ठीक है ना। द सन भी एक ही है, द अर्थ भी एक ही है, पृथ्वी, है ना। तो वो फिर क्यों प्लूरल में जाएगी, सिंगुलर में ही जाएगी ना। और हमें पता है, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो जब हमारा यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे ना। और हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में जब सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, मैंने अभी ही आपको बताया है, ओके। अब हम देखेंगे एस या ईएस तो कहाँ लगा है, यहाँ एस या ईएस जरा देखेंगे आप, है ना। तो ये मिल गया हमें एस या ईएस, इसमें तो इज राइजिंग है, ये भी गलत, इसमें राइज लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये भी गलत। ये तो हम प्लूरल के लिए कर रहे थे, लेकिन ये तो सारे हमारे सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर में बस यही चीज कहती है कि एस या ईएस, राइज में हमने एस लगा दिया, सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पे द अर्थ, राउंड द सन, तो ये तो डेली का ही काम है ना। गाने में तो लोग कुछ भी बना देते हैं कि वो चांद चारों से कह दो आके कि अपनी क्या क्या अपनी नजरें झुका के कहे, है ना। ये सब तो सॉन्ग मुझे ज्यादा आते नहीं है, मैं इतने ज्यादा सॉन्ग नहीं सुनती, लेकिन उनने बेचारे गाने बनाने वालों ने चांद तारों की कोई इज्जत ही नहीं बचाई, बस अपने कुछ भी जोड़ देते हैं, बस हो गया। लेकिन ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है यार, है ना, हमको तो इसमें देखना ही पड़ेगा कि क्या है ना। तो हम देखेंगे यहाँ की मूव्स, अभी अभी हमने देखा कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ये कहती है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ओके। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये लग गई हमारी ढूंढने, चलो चलो हमारी गाड़ी लेके, कहाँ है हमारी एस या ईएस, ये गलत, क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म हो गई ना, मूव्ड, ये तो परफेक्ट की बात हो गई, आईएनजी बिल्कुल गलत, तुम तो कंटिन्यूअस की वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं हो, मिल गया मूव्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मूव्स को सिलेक्ट कर लिया। अब द स्टार, फिर हमने देखा कि ये तो प्रेजेंट सिंपल में जाता है हमेशा, और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये आता है, तो फिर हमने यहाँ साइन सेलेक्ट कर दिया। अगला एग्जांपल, इसके बाद आपको दिया रहेगा एग्जांपल कुछ भी, ठीक है ना। द मून सिंगल है, अकेला है, दूसरा मून कोई पैदा ही नहीं हुआ है आज तक, ठीक है ना।
उसका कोई जन्म ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा शायद, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जितनी भी यूनिवर्सल फैक्ट में आती हैं वो सारी जाती हैं हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल में हमें सिर्फ ये याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। मैं जो चीज आप लोगों को बता रही थी शायद आप लोगों को समझ में आई होगी कि बहुत इस टाइप के सेंटेंस जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं देगा ना कि मून कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। कंपटीशन में बैठे हैं ना और इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश में ऐसा हिंदी में ब्रैकेट में थोड़ा ना दे देगा कि रहा रही रहे मतलब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य, बिल्कुल नहीं देगा वो। हमको सिर्फ को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, डायरेक्ट हमारे सामने सेंटेंस प्रेजेंट होते हैं और हमको उनको सॉल्व करना होता है। तो ये एक फैक्ट था हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो गाइस अभी हम इसके आगे और रूल्स देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, बहुत कुछ ज़्यादा ही रूल्स हैं इसके। तो हम देखेंगे इसके अगले रूल्स और कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा था। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल फैक्ट कौन कौन से होते हैं उनके साथ एस या ईएस लगा रहे थे हम लोग, ठीक है ना। अब हम सेकंड रूल हमारा ये कहता है, हम टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश ही देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश ही क्वेश्चन आते हैं गाइस, है ना। तो हम देखेंगे दूसरा आता है हमारा जनरल फैक्ट जो सभी लोग जानते हैं ना। मतलब जनरल फैक्ट है आप प्रतिदिन खाना खाते हो पानी पियोगे तो पियोगे, हो सकता है बाई चांस कभी कभार नहीं पीते या आप लोगों का फास्ट रहा या कभी उस कंडीशन में नहीं पीते, लेकिन आप रात होगी आप सोओगे तो सोओगे, ठीक है ना। ये भी सभी लोग जानते हैं जनरल फैक्ट है। लेकिन उसी टाइप के कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें पता है ना कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक ही तपाया जाता है, सभी लोग जानते हैं ना, बताने की तो जरूरत है ही नहीं है। तो अभी हमने देखा कि इस टाइप की जो भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाती हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हमें स्ट्रक्चर पता ही है यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, है ना। ये तो हमें बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ढूंढ लो यहाँ से फिर क्या प्रॉब्लम है, देख लो कहाँ लिखा है एस या ईएस, ठीक है। तो वो लिखा है हमारा बॉयज मिल गया हमें, ठीक है ना। ये होता है लॉजिक्स, ठीक है ना। एकदम मैजिक चुटकियों में इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमने जैसे हमारे दिमाग में आया कि वाटर की बात हो रही है और 100 डिग्री सेल्सियस में उबालने की बात हो रही है इसको, तो यार ये तो जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट में हमने यही बताया था कि जनरल फैक्ट तो जाता है कहाँ, प्रेजेंट सिंपल में। और जब प्रेजेंट सिंपल में जाता है हमें पता ही है, स्ट्रक्चर भी हमें पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ये, तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप। बॉयल्स हमने लगा दिया, ठीक है। एस या एस वाली वर्ब को सेलेक्ट करेंगे, फिर द वुड, ठीक है। अब हमने देखा ऑन द वाटर, यार आपको तो पता है कि लकड़ी पानी में तैरती है, ठीक है ना। सूख गई लकड़ी पानी में है और तो ऊपर पीछे लकड़ी है, कोई पत्ता है ऊपर आ जाएगा, कोई बॉल है हल्की सी है ना प्लास्टिक की, तो पानी में डुबाएंगे तो वो ऊपर ही आ जाती है ना। अगर नहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्रैक्टिकल जरूर करके देख लेना, ठीक है। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि लकड़ी सूखी लकड़ी को पानी में तैरने का ही काम करती है ना। और लकड़ी वैसे भी अगर कुछ दिनों तक गीली भी है, कुछ दिनों तक बस वह रहेगी, सूखेगी, उसके बाद में वह पानी में तैरने ही लग जाती। तो यार सभी को तो पता है ना, ये भी तो जनरल फैक्ट है। तो जनरल फैक्ट है तो कहाँ चले जाएगा, जनरल फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो फिर लगाओ ना भैया, क्यों देरी कर रहे हो, है ना। अपना दिमाग लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। हमने तो सारी चीजें आप लोगों को बता ही चुका है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट सिंपल ये हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अगला टेंस सेंटेंस कि टाइम ब्लैंक क्विकली। अब टाइम पास आएगा या पास आएगा, ठीक है। तो अभी सभी लोग जानते हैं कि टाइम तो पास होता ही है ना, बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीतते जाता है हमारा, है ना। तो हम ये तो सभी लोग जानते हैं कि टाइम समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो कैसे बीतता है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी आप लोग जानते हैं। तो फिर ये भी जब आपके दिमाग में आई बात की यार ये भी तो मैम ने बताई थी, ये भी तो एक जनरल ही फैक्ट है ना, ऐसा तो होता ही है ना, इसको तो सभी लोग जानते हैं, कोई बदल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं बदल सकती, आप भी नहीं, कि समय बीत रहा है तो बीत रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही आ जाएगा। तो फिर देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्या है, तो हम देखेंगे गाइस प्रेजेंट सिंपल में पास ही आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और ज्यादा टाइम पास कैसे होता है वो है इसमें, ठीक है।
बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको ये याद रखना है। फर्स्ट रूल कह रहा था हमारा यूनिवर्सल फैक्ट, सेकंड रूल कह रहा है हमारा जनरल फैक्ट। और हमने जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन देखा, आंख बंद करके हम एस या ईएस वाली वर्ब लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस इसी टाइप से नए नए कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे नियम याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। हल्के हल्के नियमों को याद रखेंगे, ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है ना। अब हम जो टेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें चुका चुकी चीकी और स्ट्रक्चर वाली बात है ही नहीं है, एकदम यूनिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया हूँ, ये मैंने अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है, ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है और ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन। और आप लोगों को पता ही नहीं रहता, आप ये गलत फहमी में रहते हैं कि हमें तो टेंस बन जाते हैं और आपको ये ट्रिक तो पता ही नहीं होती है ना कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और 101% इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता ही नहीं रहता कि ये टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि कह रही थी बार बार कि कुछ नया तरीका, कुछ लेटेस्ट तरीका, कुछ नए तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन एमपीएसआई पटवारी है हमारा, जैसे पीएनएसटी है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है ना, वर्ग 1, 2, 3, तो सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम लोगों को यही पता नहीं होता है कि आखिर टेंस से क्वेश्चन आगे कब चलेंगे, ठीक है। वो कब पता चलता है, जब हम एग्जाम देके आ चुके होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बिल्कुल लेटेस्ट और यूनिक तरीके से टेंस को करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने शायद इस टाइप की ट्रिक नहीं देखी होगी। सो गाइस, अब हम देखें, अब हम लोग आज की क्लास को यही ओवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं लंबे वीडियोस बनाती, ज़्यादा लंबी क्लास लेती हूँ तो आप लोग बोर होने लग जाते हैं, फिर आपको मज़ा नहीं आता पढ़ने में, फिर नींद आने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और छोटी छोटी ही क्लास लेंगे हम लोग, आधा आधा घंटे की, 20-25 मिनट की, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और आप ज़्यादा बोर ना हो और कुछ आपकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो छूट ना जाए। इसीलिए मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो 1 घंटे का बना के आप लोगों को बता सकती हूँ एक ही क्लास में पूरी चीज़ें, लेकिन नहीं, मुझे वैसा नहीं करना है। मुझे एक एक चीज़ें कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर करवाना है, ठीक है ना। इसीलिए अब हम देखेंगे, ये हमने जनरल फैक्ट देखा और यूनिवर्सल फैक्ट भी देखा। अब हम देखेंगे इसके आगे और कौन सा फैक्ट आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करोगे तभी आपकी क्लास में आपको हर दिन की क्लास के यूट्यूब पर नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप लोगों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं हम अगली क्लास में नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है टेंस पढ़ने में, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।